हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये जो 8th क्लास के बच्चे हैं, आज आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है। देखिए, जो अर्थ है वो किस किस चीज़ की बनी होती है, आप देख सकते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स मेकअप द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट को कौन बनाता है? अर्थ की देखिए 3 लेयर होती हैं, ठीक है। मेंटल, कोर और क्रस्ट, ठीक है। मेंटल, कोर और क्रस्ट। क्रस्ट जो होती है वो सबसे ऊपर वाली है, ठीक है। क्रस्ट, ये क्रस्ट है, क्रस्ट ये ऊपर वाली क्रस्ट होती है, ठीक है। तो ऑल रॉक आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर मिनरल। जितनी भी चट्टानें बनी होती हैं, 1 या 2 से ज़्यादा मिनरल की, 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा टाइप के मिनरल्स की बनी होती हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी हमें नेचुरली, जो भी हमें धरती के अंदर से जितने भी हमें केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, सब्सटेंसेस मिलते हैं, वो सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इनकी डेफिनेट कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होती, उसमें कोई मतलब रॉक चट्टान के बीच में कोई भी मिनरल कितनी भी मात्रा में हो सकता है, ठीक है। जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, सोडियम, ये किसी भी मात्रा में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखिए, द अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन द रॉक वेरी ग्रेजुअली। तो इस जितनी ये लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन द रॉक, ठीक है, वेरी ग्रेजुअली। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तो ये चेंज होता रहता है, इसका कोई पता नहीं होता कि कब चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसका कोई पता पक्का नहीं होता कि एक पॉइंट पे कितना मिनरल है, हो सकता है दूसरे पॉइंट पे मिनरल कुछ और हो, उसकी मात्रा कुछ और हो। द रॉक विच हैज़ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल कॉल्ड द ओर ऑफ द मिनरल। ज़्यादा मात्रा जिस चट्टान के हिस्से में होगी, ठीक है, मिनरल की, उसे हम ओर कहते हैं। जैसे आयरन का भी कई बार हमें चट्टानों से मिला, उसको आयरन का ओर हेमाटाइट पाया गया है, ठीक है। और बड़े सारे जैसे जितने भी एलिमेंट हमें मिलते हैं उनके ओर होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में जिस जगह पे होगा, मान लीजिए लोहा, इस आयरन इधर ज़्यादा है तो इतनी सी जगह इसकी ओर हो जाएगी, बाकी मात्रा कम है तो ये वाली जगह इसकी ओर हो जाएगी चट्टान की, रॉक की, ठीक है। तो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो जो मिनरल्स होते हैं, इंसान की कोई भी इसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती, तो ये नेचुरली बने होते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर। तो इनको कलर के हिसाब से, उनकी डेंसिटी के हिसाब से कि वो कितने हार्ड हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, तो उस हिसाब से हम इनको पहचान लेते हैं। सॉल्युबिलिटी होता है घुलना, कैसे इनका घोल कैसा बनता है, घने कितने हैं, कितने सख्त हैं, कितने नहीं, ठीक है, कैसा कलर है, उस हिसाब से हम इसकी पहचान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मिनरल। तो मिनरल हमारे पास क्या है, आज तक जो हमें मिनरल पता चले हैं तकरीबन 3000 टाइप के पता चले हैं। मिनरल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके बाहरी दिखते कैसे हैं, और इंटरनल जो है केमिकल कंपोजिशन कैसे है, उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल, ठीक है, कंपोजिशन मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, कि मिनरल की कंपोजिशन के हिसाब से किस किस चीज़ का कितना बना है, उस हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। मेटालिक मिनरल्स, देखिए पहले मेटालिक मिनरल्स, जिनके बीच में मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वी हैव मेटल सच एज आयरन, गोल्ड, कॉपर। ये हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, इनके साथ कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इनके हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादातर ये मेटल हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, मिनरल की फॉर्म में मिलते हैं, और की फॉर्म मिलते हैं। द मेटालिक मिनरल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। जो मेटालिक मिनरल हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फीरस और नॉन फीरस। फीरस होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम और क्रोमाइट होता है, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम और क्रोमाइट प्रेजेंट होता है। और नॉन फीरस हो गए जिसमें आयरन नहीं प्रेजेंट होता, जबकि बाकी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, लेड, गोल्ड, ये प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन आयरन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ज़्यादातर हमें फीरस मिलते हैं, नॉन फीरस कम मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल वो होते हैं जिनके बीच में मेटल नहीं होते, इसमें नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फर होता है, पोटाश होता है, साल्ट होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, ये सारी चीज़ें फ्यूल होती हैं। ये सारे कौन से हैं, हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ओके, फ्यूल सोर्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मिनरल फ्यूल। इनको हम मिनरल फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये मिनरल हैं और इनसे आग जलती है अगर, या फिर इससे हम क्या करते हैं, कोई इंजन चलाते हैं या कोई भी मशीन चलाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मिनरल फ्यूल। ठीक है, तो अब एक्सट्रैक्शन कैसी होती है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।